बलूचिस्तान में फिर भड़की आग। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत में क्यों बढ़ रही है बगावत? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में संकट नया है। पिछले कई दशकों से इस इलाके में अलगाववादी आंदोलन, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, स्थानीय लोगों की नाराजगी और राजनीतिक असंतोष की खबरें सामने आती रही हैं। लेकिन जुलाई 2026 में जिस तरह से हिंसा की घटनाओं ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है, उसने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बन चुका है? ताज़ा घटनाक्रम में पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसा और मिलिटेंट अटैक्स के बाद कार्रवाई तेज करने की बात कही है। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार जुलाई के शुरुआती दिनों में हुए अलग अलग हमलों में 42 पुलिस और सेना के जवान मारे गए। जवाब में सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन चलाए और पाकिस्तान के मुताबिक दर्जनों मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान में स्थानीय असंतोष और मानवाधिकारों से जुड़े सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बलूचिस्तान में हालात इतने खराब क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान सरकार इसे आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा का मामला बताती है। वहीं बलूच संगठनों और स्थानीय समर्थकों का आरोप है कि इस संकट की जड़ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपेक्षा में है। यानी एक ही कहानी को पाकिस्तान सरकार और बलूच आंदोलन दो बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। बलूचिस्तान आखिर है क्या? बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है। यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसकी सीमा ईरान तथा अफगानिस्तान से लगती है। इसके दक्षिण में अरब सागर है। यही भौगोलिक स्थिति बलूचिस्तान को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। बलूचिस्तान के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ गैस, खनिज, तांबा, सोना और कई अन्य प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। इसके अलावा ग्वादर कोर्ट भी इसी क्षेत्र में है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी के लिए भी बलूचिस्तान बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन विडंबना ये है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पिछड़े और गरीब क्षेत्रों में गिना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके इलाके से संसाधन निकाले जाते हैं, लेकिन उसका फायदा स्थानीय जनता तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचता। यही शिकायत धीरे धीरे राजनीतिक नाराजगी में बदली और फिर कई इलाकों में अलगाववादी आंदोलन को ताकत मिली। जुलाई 2026 में क्या हुआ? जुलाई 2026 के शुरुआती दिनों में बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं। पाकिस्तान की सेना ने बताया कि 6 जुलाई के बाद अलग अलग हमलों में पुलिस और सेना के 42 जवान मारे गए। इनमें पुलिस अधिकारियों और सैनिकों को निशाना बनाए जाने की जानकारी दी गई। पाकिस्तानी सेना के अनुसार इन हमलों के पीछे बलूचिस्तान में सक्रिय सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स का हाथ था। पाकिस्तान ने इसके बाद बलूचिस्तान में जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। एक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने कार्रवाई के दौरान 54 मिलिटेंट्स को मार गिराने का दावा किया। इसके अलावा अफगानिस्तान की जमीन से क्रॉस बॉर्डर अटैक्स का भी आरोप लगाया गया। हालांकि भारत और अफगानिस्तान पहले ऐसे आरोपों से इनकार कर चुके हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है। पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोपों को स्वतंत्र रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण हर मामले में उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस पूरे मामले को रिपोर्ट करते समय आरोप और प्रमाण के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। बलूच आंदोलन की जड़ कहाँ है? बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन की जड़ें कई दशक पुरानी हैं। बलूच राष्ट्रवादी समूहों का आरोप है कि पाकिस्तान के गठन के बाद से ही बलूचिस्तान को राजनीतिक और आर्थिक रूप से पर्याप्त अधिकार नहीं मिले। कुछ बलूच नेता दावा करते हैं कि उनके संसाधनों पर बाहरी नियंत्रण है। उनका कहना है कि गैस और खनिज बलूचिस्तान से निकाले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार, शिक्षा और विकास में अपेक्षित हिस्सा नहीं मिलता। इसके अलावा कई बलूच परिवार सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को हिरासत में लिए जाने और फिर उनके लापता होने के आरोप लगाते रहे हैं।
हाल ही में कैच जिले में दो भाइयों के शव मिलने के बाद भी कस्टोडियल डेथ को लेकर सवाल उठे। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों भाइयों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिए जाने की बात कही गई थी और बाद में उनके शव मिले। इस घटना ने मानवाधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी। पाकिस्तान सरकार आमतौर पर ऐसे मामलों में आतंकवाद और सुरक्षा का हवाला देती है, लेकिन स्थानीय परिवारों का आरोप है कि उनके परिजनों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के गायब कर दिया जाता है। यही कारण है कि बलूचिस्तान का संकट सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रह गया है, यह मानवाधिकार, राजनीति और विकसित का भी मुद्दा बन चुका है। ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।